खूनी क्रिकेट शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक वीरान स्टेडियम था जिसे लोग खूनी मैदान कहते थे। ये मैदान पहले गांव की शान था, जहां बच्चे से लेकर बड़े तक क्रिकेट खेलने आते थे। लेकिन 20 साल पहले इस मैदान में एक ऐसी घटना घटी जिसने इसे वीरान और भूतहा बना दिया। कहानी शुरू होती है रमेश नाम के एक युवा क्रिकेटर से। रमेश का सपना था भारत के लिए खेलना। वह हर रोज इस मैदान पर घंटों प्रैक्टिस करता था। गांव के लोग उसकी मेहनत और लगन के दीवाने थे। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक और लड़का था जो रमेश से जलता था। रघु ने ठान लिया था कि वह रमेश को हर हाल में हटाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मैच रोमांचक था, लेकिन आखिरी ओवर में रमेश ने शानदार शॉट लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। पूरा गांव रमेश की जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन रघु इस जीत को पचा नहीं पाया। जश्न की रात रघु ने रमेश को अकेला पकड़कर उसे बल्ले से पीट पीट कर मार डाला। रमेश की लाश को उसी मैदान में गाड़ दिया गया और उसका बल्ला खून से सना हुआ वहीं छोड़ दिया। उस घटना के बाद मैदान में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी रात में वहां क्रिकेट खेलने जाता वह वापस नहीं लौटता। गांव वालों का कहना था कि रमेश की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। एक रात 5 दोस्त रोहित, अर्जुन, समीर, मोहन और रवि गांव की इन बातों को अफवाह मानकर मैदान में क्रिकेट खेलने गए। वे रात के अंधेरे में मस्ती करते हुए बैट और बॉल लेकर पहुंचे। जैसे ही खेल शुरू हुआ, अजीब अजीब चीजें होने लगीं। गेंद अपने आप हवा में घूमने लगी। बल्ला जमीन पर गिरते ही खुद हिलने लगा। अजीब सी सर्द हवा ने पूरे मैदान को घेर लिया। रोहित ने इसे मजाक समझकर जोर से चिल्लाया, अगर कोई भूत है तो सामने आओ। अचानक एक खून से सना हुआ बल्ला हवा में उभरा और जमीन पर जोर से गिरा। पांचों दोस्त डर के मारे सहम गए। तभी एक काले साए ने आकार लिया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। काले साए ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे मेरे सपनों से वंचित किया गया। मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगा जब तक इस मैदान में कोई और नहीं मरेगा। पांचों दोस्तों ने डरते हुए माफी मांगी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन मैदान का गेट खुद ब खुद बंद हो गया। रमेश की आत्मा ने एक एक कर उन पर हमला करना शुरू किया। समीर का गला घुटने लगा। मोहन हवा में उठ गया और दीवार से टकराकर नीचे गिरा। रोहित और अर्जुन किसी तरह मैदान के कोने में छिप गए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। तभी रोहित को रमेश की कहानी याद आई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम जानते हैं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। रमेश की आत्मा ने रुककर पूछा, क्या तुम सच में मेरे लिए इंसाफ करोगे? रोहित ने सिर हिलाकर हामी भरी। आत्मा ने उन्हें बताया कि रघु अब एक अमीर आदमी बन चुका है और वह हर साल इस मैदान के लिए चंदा देता है ताकि कोई और इसे इस्तेमाल न करे। रघु को सजा दिलवाओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। अगले दिन रोहित और उसके दोस्तों ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और रघु की सच्चाई उजागर की। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और रघु को गिरफ्तार करवा दिया। रमेश की आत्मा ने धन्यवाद करते हुए कहा, अब यह मैदान फिर से जिंदा हो सकेगा। उस दिन के बाद मैदान फिर से बच्चों की हंसी और क्रिकेट के शोर से गूंजने लगा। लेकिन लोग अब भी रात के समय वहां जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं रमेश की आत्मा फिर से लौट न आए। खूनी मैदान का रहस्य आज भी गांव की कहानियों में जिंदा है।